हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज ये हिंदी गोधूली का पहला चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, हिंदी है और क्लास 10th की ये क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। बारी बारी से आप देख रहे होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो सब्जेक्टिव और हिंदी और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्नोत्तर आप यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ही दिया गया है और सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप अगर इस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर आने की कोई संभावना है ही नहीं। जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको पता होना चाहिए ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर जो होगा भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। जब लेखक साहब का नाम दिया है तो लेखक साहब का जन्म भी पता होना चाहिए आपको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। ऑप्शन 4 हैं, ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो बी आंसर सही होगा, बी मध्य प्रदेश में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये गद्य की कौन सी विधा है। कहने का सेंस, ये कहानी है या नाटक है या निबंध है, ये आत्मकथा है, क्या है इनमें से। तो आंसर होगा सी निबंध है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण, इन्होंने एक भाषण लिखा था और उसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसी और भाषा में ये लिखी गई थी भाषण, जो कि हिंदी में रूपांतरण करने वाला कोई और व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम इस चारों ऑप्शन में से कोई एक है। ऑप्शन ए है ददई सिंह यादव, बी है ललई सिंह यादव, सी रूपक सिंह यादव और डी ललन सिंह यादव। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ललई सिंह यादव। ठीक है, उसके बाद होगा, चलिए बारी बारी से क्वेश्चंस पे बात करते हैं। 5 के बाद छठा नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो ए महात्मा गांधी है, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर जी होंगे। ठीक है, सॉरी बच्चों, लाइन कट गई थी, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, कोई बात नहीं। अब देखिए हम कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो सी ऑप्शन था भीमराव अंबेडकर। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो आपको पता होना चाहिए, आंसर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ए है बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फूले, डी उपयुक्त सभी। तो इन तीनों व्यक्ति जो है प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। तो ए है मैक्स मुलर, बी भीमराव अंबेडकर, सी बिरजू महाराज और डी अज्ञे। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो आवश्यक क्यों मानते हैं, तो ऑप्शन ए है कार्य कुशलता के लिए, बी है भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादियों के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही होगा, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें 11 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन है जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। तो जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण है, ऐसा हो सकता है क्या, जाति प्रथा, हाँ बिल्कुल। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक
मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है अछूतों को, बी नंबर स्त्रियों को, सी नंबर मजदूरों को और डी नंबर क्या है उपयुक्त सभी को। तो सभी को अधिकार दिलाने के लिए, मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? बी स्वतंत्रता पर आधारित होनी चाहिए, बी समता पर आधारित होनी चाहिए, सी भ्रातृत्व पर आधारित होनी चाहिए और डी उपयुक्त सभी पर। तो आंसर जो होगा उपयुक्त सभी पर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर किस बात की विडंबना करते हैं? किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो ए जो है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बी नंबर ऑप्शन है जातिवाद, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। डी जाति प्रथा बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इस युग में भी जो है जाति के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? वास्तविक रूप भाईचारे को किसको बोलेंगे, कैसा रूप होना चाहिए? तो ए शहद की तरह, बी दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह और डी इनमें से कोई नहीं। तो भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो जो है दूध पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, जो मिल जाए तो पता ना चले, दूध पानी। 16 नंबर ऑप्शन है लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ठीक है, ए कार्य अकुशलता को, बी जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को या प्रतिकूल परिस्थितियों को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, जाति प्रथा को। ठीक है, 17 नंबर जो है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो ऑप्शन नंबर बी है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो ऑप्शन नंबर बी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो आपको पता होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 21 नंबर क्वेश्चन है बुद्धा एंड हिज धर्मा के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा या गुणाकर मुले या भीमराव अंबेडकर या डी बिरजू महाराज। तो ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? 22 नंबर क्वेश्चन है हु आर सुद्राज किसकी रचना है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है यतीन्द्र मिश्र, सी है भीमराव अंबेडकर और डी है मैक्स मुलर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राजतंत्र है, बी लोकतंत्र है, श्रम है, सी और डी सहयोग है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, लोकतंत्र है। अंबेडकर ने किनका मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को या उपयुक्त सभी को? तो उपयुक्त सभी को। ठीक है, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? ठीक है, बड़ौदा नरेश, ग्वालियर नरेश, जयपुर नरेश या महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बड़ौदा नरेश। ठीक है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ये 27 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो ऑप्शन नंबर सी है 21 खंडों में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर में किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो आपको बता देना चाहता हूं मैं किस वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए है 1936 में। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है इस युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो लेखक के अनुसार ये सम्मान की बात है क्या? नहीं, विडंबना की बात है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? सी 1956 ईस्वी में हुआ था।
महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मैक्सिमम, बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन को पलट के दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन होगा, देयर मैकेनिज्म किनकी कृतियाँ हैं? तो ऑप्शन है 4 आपके सामने, इसमें से डी नंबर ऑप्शन सही होगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, विडंबना का अर्थ क्या है? तो समर्थक है या पालक है या उपहास है या अचानक है? तो ऑप्शन नंबर इसमें विडंबना का अर्थ क्या होना चाहिए? विडंबना मतलब क्या है? उपहास की बात है, सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, या उद्योग धंधों में कमी है, या अमीरी है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जाति प्रथा का मुख्य कारण एक ही चीज़ है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? या तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी जाति प्रथा का मुख्य कारण है? नहीं। गरीबी नहीं, उद्योग धंधों में कमी या अमीरी? पता नहीं, इसको थोड़ा सा देखा जाए। ठीक है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन सर्वयतन, भीमराव अम्बेडकर या अमरकांत? तो डी सी नंबर ऑप्शन होगा। थोड़ा सा इससे पिछले वाले पे इस पर देखना पड़ेगा। ठीक है, 36 पर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, या शोषण के कारण, या गरीबी के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण? तो जाति प्रथा जो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण? आप लोग थोड़ा सोच करके कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। और लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, अर्थात जातिवाद का समर्थन करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, समर्थन करने वाले लोगों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उत्तर है, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? उत्तर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। तो श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग किया गया है। 4th नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो उत्तर है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, आप सोच करके देखिएगा क्या ये सही है या नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो उत्तर होनी चाहिए कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है? तो लेखक जो है, और लेखक कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर के, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया गया है? तो उत्तर है, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे क्या है? प्रमुख है। 8 नंबर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।